हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम आपका क्लास सेवन्थ के जो है चैप्टर 3 के डाटा हैंडलिंग, चैप्टर का नाम है क्या, इसका नेम जो है वो डाटा हैंडलिंग। यहाँ पर डेटा को हैंडल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका इस चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 3.1 है डाटा हैंडलिंग का, सबसे पहले हम वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कह रहा है कि आप रेंज फाइंड करना है हाइट्स का। कोई 10 स्टूडेंट्स आपके क्लास में जो होंगे उनका जो है अपने फ्रेंड्स या कोई भी एनी 10 स्टूडेंट्स का जो है हाइट आप लिखना, और उसके बाद उन्हीं 10 स्टूडेंट्स का हाइट का जो रेंज निकलेगा वही रेंज फाइंड करके हमें वैल्यू दिखाना है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हम आपको सीधा आंसर पे आते हैं। आंसर में क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखेंगे पहले सीरियल नंबर और इसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लिखेंगे हाइट, इन सेंटीमीटर में लिखो या फीट में लिखो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो हम फीट में लिख रहे हैं, तो इन फीट। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल में लाइन खींच देंगे और सीरियल नंबर डालेंगे। जैसे आपका सीरियल नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9। अब आ जाइए आप 10 स्टूडेंट्स से। तो 10 स्टूडेंट्स का आप नेम लिख लीजिए और उनकी हाइट लिखिए। तो आपका हम नाम जैसे लिख लेते हैं कि राहुल, आयुष, उसके बाद अक्षत, उसके बाद आप ले लीजिए प्राची, गुंजन, शिखा, ईशा, रोहन, और उसके बाद ले लीजिए अंश, फिर ले लीजिए निखिल। ठीक, ये आपके 10 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए। तो इन 10 स्टूडेंट्स का हाइट कितनी है फीट में उसे लिखना है। तो इनका मान लीजिए 4.2 हाइट है, 4.2 फीट, और 4.5 फीट इनका 5 फीट मान लीजिए। तो इनका है आपका 5.1 फीट। अब इसके बाद 5.2 फीट, फिर 5.3 फीट, फिर 5.1 फीट मान लीजिए। इनका मान लीजिए 4.7, इनका मान लीजिए 4.9 है, इनका मान लीजिए 4.5 फीट है। ठीक, अब आपको जब सबका हाइट भी पता चल गया तो रेंज निकालना अब आसान हो गया। तो रेंज का फार्मूला होता है हमारा, देयर फॉर रेंज इज इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे लेकिन हाइट है तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट। लोवेस्ट वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, लोवेस्ट हाइट। अब आपका लोवेस्ट हाइट और हाईएस्ट हाइट जो है इसमें देख लीजिए कितनी है। तो यहाँ पर रेंज इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हाईएस्ट आपकी जो है वो 5.3 है, तो यहाँ लिख देंगे 5.3। अब माइनस लोवेस्ट हाइट कितनी है, लोवेस्ट है आपकी 4.2। ठीक, तो 4.2
2 और दोनों का मतलब लेंथ क्या है, फीट में है, तो इसलिए हम फीट लिख देंगे। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 में से 2 निकाल दिया 1 और डेसिमल, फिर 5 में से 4 निकाल दिया 1 फीट। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 ये आपके जो है डिजिट दिए हुए हैं। इनको हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में बना करके, यानी टेबल में ऐसे बना करके, उसके बाद इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनका हमें आंसर देना है। तो आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। तो आंसर, डायरेक्ट आंसर पर बात करते हैं। आंसर आपका सेकंड का सलूशन है कि आपका जो डिजिट दिया हुआ है उसका हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले और टैली मार्क्स बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्क्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी तीनों का यूज करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो पूछा है वो रेंज पूछा है, अरिथमेटिक मीन पूछा है, उसके बाद आपका जो है जो भी ऑप्शन दिए हैं, हाईएस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, ये सब पूछा है। इसलिए हम इसमें इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स का यूज करेंगे। तो आपका सीरियल नंबर, ठीक, अब आपका आएगा मार्क्स, यानी कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको जो मार्क्स मिला है टेस्ट का, या कोई असेसमेंट जो हुआ है, क्लास असेसमेंट जो हुआ है, उसमें जो उन्हें मार्क्स मिला है वो 1 से लेकर 9 के बीच या 1 से लेकर 9 तक ही मिला है, 9 मार्क्स तक। तो उन्हीं का हम जो है टैली मार्क्स करेंगे। तो यहाँ पर मार्क्स पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे टैली मार्क्स, भाई जो मार्क्स है उसका हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है सीरियल नंबर भी हमने बना दिया। और मार्क्स जो है इसमें हमने आपको बताया कि 1 से लेके 9 तक, या 1 से लेके 9 के बीच के ही मार्क्स हैं सारे। तो हम पहले यहाँ पर मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 6 7 8 9। तो आपको अब फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी में क्या बताना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 मार्क्स पाए हैं। तो आपको जो डिजिट दिया हुआ है, डिजिट सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि वो जो गिवन डिजिट है, क्या, गिवन जो क्लास असेसमेंट का मार्क्स है, मार्क्स वो हमारा क्या है, इज इक्वल्स टू, आप देख लीजिए 4 6 7 5 3 5 4 6 7 5 3 5 4 5 2 उसके बाद 6 2 5 फिर 196 उसके बाद है 5 8, फिर है आपका 4 6 7। तो अब आप क्या करेंगे, जो ये गिवन मार्क्स है इसे ही हम इसमें से चेक करेंगे 1 कितने टाइम्स है। इधर देख लीजिए 1 आपका जो है इसमें दिया है 1 टाइम्स,
सिर्फ अकेले है 1, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे 1। 1 हमारा कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। अब 2 को हम चेक करेंगे तो देखिए 2 1 2 2 हमारा 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। ऐसे 3 हमारा जो है उस टेबल में दिया हुआ है 1 टाइम्स, और 4 हमारा दिया है 3 टाइम्स, 5 दिया हमारा 5 टाइम्स, और 6 दिया है हमारा 4 टाइम्स, और 7 दिया है 2 टाइम्स, 8 दिया है 1 टाइम्स, और 9 दिया है 1 टाइम्स। ठीक, अब आपको टैली मार्क्स निकालना है। तो 1 का टैली मार्क्स क्या होगा, ये 2 का, ये 3, यहाँ पर फिर 1, तो ये 3 का, ये अब 5 का। देखिए इसमें जो है आपको हमने बताया था शायद पिछली वीडियो में कि अगर जो टैली मार्क्स किया जाता है उसमें कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को क्या करते हैं कि 3 4, ये 4 हो गया। अब 5 को ऐसे 4 टाइम्स जो है बना के ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 5। ठीक, तो टैली मार्क्स हमारा इसी प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 5 बोला है तो 4 टाइम्स करके क्रॉस कर दिया हमने, ये कितने हो गया 5 हो गया। अब जो है फिर उसके बाद 4 कितने 4 टैली, फिर 2, फिर 1, फिर 1। ठीक, आपको टैली मार्क्स पता चल गया। अब आपको जो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। अब इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपको ये चेक करके बताना है। तो हाईएस्ट नंबर आपका क्या है, देखिए 9 है, तो यहाँ लिखना फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 9। ऐसे आपका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो सेकंड में पूछ रहा है लोवेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, लोवेस्ट नंबर आपका क्या है 1 है, तो आपको लोवेस्ट नंबर क्या लिखना है 1। अब आप जो है थर्ड में कह रहा है रेंज ऑफ डेटा, जो डेटा दिया हुआ है उसका रेंज निकालना है। तो रेंज इज इक्वल्स टू, आपको हमने बताया था फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो इज इक्वल्स टू हाईएस्ट आपका क्या है 9, तो लोवेस्ट क्या है 1, तो यहाँ पर रेंज कितना आ गया 8। अब इसी प्रकार से आपका फोर्थ ऑप्शन पूछ रहा है कि रेंज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन यानी मीन वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए मीन का फार्मूला होता है हमारा कि सम ऑफ ऑल नंबर्स या ऑल डिजिट्स या ऑल गिवन वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ऑल गिवन वैल्यूज और ऑल गिवन डेटा नंबर्स। ठीक, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हमारा फार्मूला में अब क्या करेंगे, तो इसका इक्वल्स टू, ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा इसलिए यहाँ पर इक्वल ना करके यहाँ से शुरू करेंगे। इक्वल्स टू जो आपकी वैल्यू दी हुई है, ये गिवन जो है, इसको सबका सम कर दो। तो क्या होगा 4 + 6 + 7 + 5 + 3, यहाँ तक हो गया। अब 5 4 5 5 4 5, फिर 2 6 2 2 6 2, फिर 5 1 9 5 1 9, फिर प्लस 6 5 8 6 5 8, यहाँ तक हुआ। फिर 4 6 7, कितना 4 6 7।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख दिया। अब सबको ऐड करिए, सबको ऐड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 100। तो 100 अपॉन 20 कर दीजिए। अब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, अब 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या बचा 5। यही हमारा क्या है अरिथमेटिक मीन, एक आंसर ये हो गया। अब इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। यहाँ पर फर्स्ट 5 होल नंबर लेना है, उसके बाद जो है उनका मीन वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, द फर्स्ट 5 होल नंबर इज इक्वल्स टू, आपको ये पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, 0 से स्टार्ट होता है और आगे कितना भी बढ़ते जाओ आप, वो हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 ले लो, 0 1 2 3 4, ये हमारे 5 स्टार्टिंग के होल नंबर हो गए। अब इनका मीन निकाल लो। तो देयरफॉर मीन ऑफ होल नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इज इक्वल्स टू, अब जो है 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन कितने टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, और सॉरी 1 2 3 4 और 0, ये 5 टर्म्स हैं। तो इसको अब जो है सॉल्व करिए, इसको सम करिए, 2 1 3 3 6 6 4 10, 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो यहाँ कितना आया 2, हमारा यही आंसर आया। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है वो क्या कह रहा कि इसका सलूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में कह रहा है कि अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स 58 76 40 35 46 45 0 100, फाइंड द मीन स्कोर। कह रहा है कि एक क्रिकेटर है, वो 8 इनिंग में जो है कितने रन बनाता है क्रिकेट खेलते समय, उसका जो है रन का स्कोर दिया हुआ है और उनका मीन, हमें मीन स्कोर निकालना है। ठीक, तो मीन का फार्मूला हमने आपको बताया है सम ऑफ ऑल नंबर, या यहाँ पर स्कोर है तो यहाँ पर बोलेंगे सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, यानी कितनी बार उसने गेम को खेला। तो यहाँ पर मीन आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले गिवन जो है उसे लिख लो, नंबर ऑफ इनिंग्स इज इक्वल्स टू कितने हैं 8, और आपको स्कोर पता होगा, तो स्कोर इज इक्वल्स टू कितना है 58 76, उसके बाद दिया 40, सॉरी कॉमा लगाइए, 40 के बाद दिया है 35, फिर कॉमा 46, कॉमा 45, कॉमा 0, कॉमा 100। ठीक, तो अब आपका मीन निकालना है। तो मीन ऑफ स्कोर, मीन ऑफ स्कोर इज इक्वल्स टू, सारे जितने भी स्कोर दिए हैं इनका सम कर दो, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ इनिंग्स दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ दिया हुआ है 8 इनिंग्स, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल रन का जो स्कोर है इसका सम है हमारा 400 अपॉन 8। अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40 और 1 0 यहाँ भी साथ में, तो यहाँ 50
यानी हमारा जो मीन स्कोर है वो हमारा कितना है 50 का। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन जो होगा बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि आपका फॉलोइंग टेबल shows the points of each player scored in 4 games। यहाँ पर टेबल जो दिया हुआ है इसमें कितने प्लेयर हैं और कितने गेम हुए, सबका कितना कितना स्कोर था वो दिया हुआ है। प्लेयर ए बी सी 3 हैं और गेम कितने हुए थे 4 हुए थे। तो ए ने 4 गेम्स खेले, कितने कितने मार्क्स बनाए ये हैं। बी का इतना है, सी का 1 2 3 गेम्स खेला था, एक गेम उसने नहीं खेला था। तो कह रहा नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनका हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट जो है क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। जो प्लेयर ए है इसका जो है एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर कितना है पर गेम में, उसको देख करके हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है। ठीक, तो मीन पॉइंट्स या मीन स्कोर कुछ भी बोल सकते हो, वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है मीन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्कोर बाई ए के द्वारा कितना स्कोर है उसको सम करना है, अपॉन नंबर ऑफ गेम्स, कितने गेम खेले, प्लेड बाई ए। ठीक, तो आपका जो है ए का स्कोर जो है कितना है 14 + 16 + 20 + 10 अपॉन 4 गेम्स, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा 16 14 30 और 30 और 30 20 10 10 है, सॉरी ये इसमें जो है कितना है गेम में 20 है, हाँ जी 20 है। तो 20 और 10 तो कितना हो जाएगा 20 और 30, ये 30 ये हुआ। तो अब 30 और 20 कितना होगा 50 + 20 और +10 कितना हो जाएगा 50 और अपॉन में 4 ये रहेगा ही। अब उसके बाद आपको क्या कितना आया 60/4, इन्हें डिवाइड करिए तो कितना आएगा 4 × 1 = 4 आयर 60 डिवाइड बाई 4 करिए तो 4 × 1 = 4 और 2 बचा 4 × 5 = 20, कितना हो गया 15। यहाँ पर हमारा एक ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑफ 3 और 4 वाई। क्यों कह रहा है कि यहाँ पर जो होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्लेयर सी है उसके द्वारा कितना गेम खेला गया और उसका मीन नंबर अगर निकालना है तो ये कितने पॉइंट्स पे 3 या 4 कितने मैच खेले थे कि जो वो देख लेना यहाँ से, और उसी के हिसाब से बताइए मीन निकालने के लिए इसका 3 या 4 किससे डिवाइड होगा और क्यों ये बताना। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो है 3 मैच ही खेला है, 1 मैच नहीं खेला, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 1 मैच खेला नहीं था। तो आपका ये आंसर जो लिखा जाएगा इसका वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3। इसका मतलब हुआ कि हम जो है जो उसका टोटल पॉइंट्स है उसे 3 से डिवाइड करेंगे
और बिकॉज क्योंकि बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स क्योंकि वो जो प्लेयर सी है उसने केवल 3 गेम्स खेले हैं, इस वजह से हम उसका मीन निकालते समय 3 से ही उसके पॉइंट को, टोटल पॉइंट को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये आपका आंसर है। अब आपका थर्ड ऑप्शन में बोल रहा कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। जो बी है वो चारों गेम खेला और वो जो है कितना उसका मीन आएगा, उसका मीन वैल्यू। तो अब आप इसमें सॉल्व क्या करोगे, मीन, सीधी सी बात, इसने बी ने कितने मैच खेले, सी वाला तो हो गया यहाँ पे, बी वाले में 1 2 3 4 मैचेस खेले थे इसने, तो इसका जो है हमें मीन बताना है कि इसकी मीन वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्लेयर बी प्लेड कितना मैच, इन ऑल मैच इसने खेला है, ऑल द गेम्स या 4 गेम्स। ठीक, तो इसने चारों गेम खेले, तो देयर फॉर इसका मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्कोर्स बाई बी अपॉन नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाई बी। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसने कितने खेले, 4 गेम में इसने जो है एक में 0, एक में 8, एक में 6, एक में 4, 0 8 6 4 का सम करेंगे, 0 8 6 4 अपॉन कितने गेम, 4 गेम, तो कितना हो गया 8 6 14 14 और 4 18 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करिए तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा और डेसिमल लिया तो 0 लगाया तो 4 5 जा 20, तो कितना आया यहाँ पर 4.5 इसका मीन। अब आप जो है देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, इसमें बेस्ट परफॉर्मर बताना है, तो आपको सबसे पहले सबका मीन पता होना चाहिए, उसके बाद उसमें से जिसका मीन अधिक होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो यहाँ लिखो मीन ऑफ ऑल प्लेयर्स, तो यहाँ पर लिख लो मीन ऑफ ए या मीन ऑफ बी प्लेयर। अब यहाँ पर मीन ऑफ सी, तो सबसे पहले ए का तो आपको पता है, ए ने कितना यहाँ पर आया था 15, इसका मीन कितना है 15, और बी का कितना है 4.5, तो सी का कितना होगा, सी का सॉल्व करके निकाल लेंगे। सी के जो है मैच में 3 मैच हैं, 8 11 13, इसका सम करेंगे 8 + 11 + 13, हाँ 13, कितने 13, उसके बाद अपॉन 3 कर देंगे तो ये कितना आएगा 11 8 19 19 और 13 कितना होता है 19 और 20 22 32 अपॉन 3। अब इसे डिवाइड करिए तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है 10.67 आएगा। तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर कौन है वही आपको बताना है। तो देयरफॉर किसका मार्क्स मीन अधिक है, ए का, तो यहाँ लिख देना प्लेयर ए इज द बेस्ट
परफॉर्मर। तो आपका इस प्रकार से ये आंसर हुआ। अब इसमें आपके एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हो गए? इसमें हो गए आपके क्वेश्चन नंबर कितना 5 तक। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है यानी नेक्स्ट है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।